में भगवा झंडे के विवाद के बाद एट्रोसिटी मामले में गिरफ्तार हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से भाई दूज के पावन दिन में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे अपने कार्यकर्ता भाइयों से मिलने जेल पहुंची। उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उसका समय पर मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी कही। सरोज पांडे ने वॉकर के सहारे चलते हुए जेल के भीतर प्रवेश किया। जेल से निकलकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए यहाँ पहुँची हूँ। कांग्रेस की सरकार ने दुर्भावना के साथ कार्यवाही की है, इसका आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी हरकत के लिए मैं चुनौती देती हूँ कि वो सीट से दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यह मेरी चुनौती है और मैं इस चुनौती के लिए मैं खुद भी मैदान में आऊंगी। भाई दूज का पर्व हम सभी बहनों के लिए बेहद खास होता है। आज मेरे भाई सभी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी हैं वो जेल में हैं। मैं अपने भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए पहुंची हूँ और इस प्रण के साथ पहुंची हूँ कि आने वाले समय में वो इस जेल से बाहर होंगे। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से दुष्भावना के साथ में उन पर कार्रवाई की है, इसका आने वाले समय पे उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं इस बात को भी आज इस भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से महिषासुर का वध हुआ, आने वाले समय में इस कवर्धा में भी जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया, लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाई है, उन सभी लोगों को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा और इस बात के लिए उन्हें तैयार भी रहना पड़ेगा। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, उस जनप्रतिनिधि ने जिस प्रकार की हरकत की है, उनको इस बात की मैं इस जगह से मैं अपने सभी भाइयों की ये बहन उनको चुनौती देती है कि इस सीट से वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये चुनौती है और इस चुनौती के लिए मैं खुद भी मैदान में आऊंगी। आज भाई दूज के अवसर पर मैं यही कहने के लिए आई हूँ। एक आलू प्याज बेचने वाले लड़के के ऊपर 307 की धारा लगती है। वो आलू प्याज नहीं बेचता है। सरकार केवल 2 साल की है और सरकार का कोई बहुत अर्थ नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उस पर हम चुप नहीं बैठेंगे और अपने इन भाइयों को बाहर भी लेकर जाऊंगी और आने वाले समय पे कवर्धा में एक नया इतिहास लिखने की तैयारी के लिए आज मैं चूंकि मुझे स्वयं भी मैं शारीरिक तौर पर बहुत सक्षम नहीं थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन मैंने इसलिए चुनौती दी है कि अगर ये समय रहा तो समय इतिहास बदलने के लिए काफी है।